हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रश्नावली 4.4 में क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का भी हम लोग हल करेंगे काफ़ी आसान तरीके में। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के बाद आपको दूसरे वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी आपसे गारंटी है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। क्या हो? दो बराबर मूल हो। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, क्या है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे करना क्या है, लिखेंगे यहाँ a इक्वल टू क्या है 2 है, b इक्वल टू यहाँ पे के एक्स दिखाई दे रहा, तो हमें क्या लिखना है, सिर्फ के को लिखना है, और c इक्वल टू क्या है 3 है। अब ध्यान से देखिए, हमें बता दिया है, लिखेंगे प्रश्न में, क्या प्रश्न से क्या कहता है कि दो बराबर मूल हो। तो d इक्वल टू क्या 0 की बराबर मूल है, इसलिए d इक्वल टू 0। तो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे हम क्या कहते हैं, विविक्तर, जिसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब ध्यान से देखिए, b² माइनस 4ac, तो b का मान क्या है, k। तो k का हम क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान क्या है, तो a का मान हमें दे दिया है 2, लिखेंगे 2 गुने c का मान क्या है, तो c का मान क्या है 3, लिखेंगे गुना में 3। अब ध्यान से देखिए, k का स्क्वायर, तो क्या करेंगे k का स्क्वायर माइनस 4 को 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, 8 दिया क्या 24। अब तो यहाँ पे क्या आ गया 24। यहाँ पे करना क्या है, k का स्क्वायर है, तो लिखेंगे k का स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस में इधर आ जाएगा, इक्वल की इधर, तो क्या में बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है, तो लिखेंगे 24। और यहाँ पे करना क्या है, देखिए k का स्क्वायर क्या है, k का स्क्वायर इक्वल टू, यह माइनस में था, इक्वल के इधर आया, तो क्या में बदल गया, प्लस में बदल गया। यह पे क्या है, k का स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटता है तो इधर क्या लगता है, जब स्क्वायर हटता है तो इधर रूट लगता है। तो यहाँ पे हम रूट 24 लगा दिए, रूट 24 लगाए। तो अब रूट को हटाना है तो क्या करेंगे, 24 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, जो 2 के टेबल से कटेगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब यहाँ पे आपको देखना है, के का मान भी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे एक पेयर हो गया, मतलब एक जोड़ा, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, बाहर लिखेंगे 2 को। अब इसको हम इससे गुना कर देंगे, क्योंकि पेयर नहीं बन रहा है, कि जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए क्या गुना करेंगे, 3 को 2 से करेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। तो इसको हम रूट के अंदर लिखेंगे 6, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं है। तो ये हमारा क्या आ गया 2√6। इसी को हम लिखते हैं प्लस और माइनस में, क्या लिखते हैं, प्लस और माइनस में। तो ये हो जाएगा के का मान, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए दूसरा नंबर को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। यहाँ पे क्या है, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 है। चलिए इसे अब हम हल कर लेते हैं। के एक्स ये ब्रैकेट में है, इसका मतलब क्या है कि ये इससे गुना हो रहा है, तो हम इसको गुना कर लेंगे। के को एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स का स्क्वायर माइनस है, तो देंगे यहाँ पर माइनस का साइन। के एक्स को क्या करना है, 2 से भी क्या करना है, गुना करना है, तो करेंगे गुना, तो हो जाएगा 2 के और एक्स, गुना होगा तो क्या हो जाएगा -2 के एक्स, प्लस का साइन है तो लिखेंगे +6 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर फिर से करेंगे, लिखेंगे यहाँ a इक्वल टू क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, b इक्वल टू जो साइन है उसी के साथ लिखेंगे -2 के, क्या लिखेंगे -2 के, c इक्वल टू क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। उसके बाद हमें पता है, लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से कि दो बराबर क्या है, मूल है हमारे, d इक्वल टू 0। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है, जिसे हम बोलते हैं विविक्तर, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए b का मान क्या है, हमारे पास b का मान है -2, क्या है -2, तो लिखेंगे -2 के का, यहाँ पे स्क्वायर है तो लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए माइनस का साइन लिखा, यहाँ पे लगाएंगे माइनस का साइन, 4 गुने
ए का मान क्या है, तो ए का मान हमारा क्या है, के है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे के गुना सी का मान क्या है, तो सी का मान हमारा 6 है, तो लिखेंगे 6। अब देखिए इक्वल टू 0, यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। के का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 4 को 6 से गुना करेंगे, 4 छक 24 के, यहाँ पे के है इसलिए 4 छक 24 के इक्वल टू 0। अब देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे के है, यहाँ पर भी क्या है, के है, तो दोनों में कॉमन निकालना है। तो 4 भी हमारा कॉमन है, के भी हमारा कॉमन है, इसलिए इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे और एक ब्रैकेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ब्रैकेट, ये कि हमारा के है, ब्रैकेट लगाएंगे। और 4 के टेबल में 4 के बार में आता है तो एक बार में, तो लिखेंगे क्या, कुछ नहीं तो 1। के है, यहाँ पर भी के है, तो के यहाँ पे लिख देंगे। जब इसको हम इससे गुना करेंगे ये बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, 4k और के से गुना करेंगे 4k स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है तो लगाएंगे माइनस का साइन। 4 के टेबल में 24 के बार में आता है, तो 4 के टेबल में 24 6 बार में आता है, तो लिखेंगे 6। अब देखिए इस जब 4k हम 6 से गुना करेंगे तो 4 छक 24 और ये के तो 24 के हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए 24 के को देखें तो ये क्या हो जाएगा, जब गुना में रहता है किसी से तो ये बटे में जाता है, तो ये 0 है, तो इधर जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या हमारे पास आएगा, के माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए के का मान क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस में इधर आ जाएगा प्लस के 6, तो के इक्वल टू 6 ये हो जाएगा हमारा आंसर। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाला नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे।